पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच अपना दल हुआ पराया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने की पुष्टि कर दी है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि कर दी। अखिलेश ने कहा, 2022 में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन था, लेकिन अब टूट गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है, हमारे साथ असली लोक दल है। बदायूं कांड पर अखिलेश ने कहा, इस सरकार में उम्मीद नहीं है कि सच्चाई सामने आएगी। शालीमार बिल्डर के सड़क बंद करने पर उन्होंने कहा, सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। अपना दल कमेरावादी गठबंधन की नेता पल्लवी पटेल ने बुधवार को फूलपुर, कौशाम्बी समेत 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। पल्लवी पटेल ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन के तहत ये प्रत्याशी उतार रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से सहमति का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया था। इससे पहले यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर जया बच्चन, आलोक रंजन का विरोध किया था। तब अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच तीखी बहस हुई थी। हालांकि सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने तब पीडीए उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को वोट दिया था। इससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद दोनों के बीच मतभेद सुलझ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पल्लवी पटेल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के टिकट पर सिराथू विधानसभा सीट से लड़ी थीं। उन्होंने बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। इस बीच लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह सपा के साथ आ गए हैं। अखिलेश ने सुनील को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि असली अपना दल सपा के साथ है। लोकतंत्र बचाने की मुहिम में सुनील जी के शामिल होने की बधाई अखिलेश ने दी। अखिलेश ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र संविधान बचेगा। पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। भाजपा हटेगी तो देश बचेगा। कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज होने पर सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा कुछ भी कर सकती है, भाजपा से बूथ की रक्षा करनी है। चंदा चोरी वसूली में सबसे आगे भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को एमएसपी मिलने का काम होगा। इसलिए मैं इस मौके पर, जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं लोकदल का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। यहां जितने साथी बैठे हैं, बहुत पुराना संपर्क रहा है। सुनील सिंह जी के पिताजी से भी बहुत गहरे संबंध नेताजी के रहे। एक परिवार की तरह दोनों लोग थे। और जो पुराने लोग हैं, पत्रकार हमारे साथी या मंच पे हमारे साथ जो बैठे हैं, वो जानते होंगे कि सुनील सिंह जी के पिताजी के साथ और उनके परिवार से कितने गहरे संबंध समाजवादी और नेताजी के थे। उस समय जो संघर्ष था, दोनों ने मिलकर के उस समय की जो सरकारें थी उनसे मुकाबला करने का काम किया था। अभी जैसा कि बताया कि चौधरी साहब जी का भी बहुत साथ रहा। हमारे बगल में बैठे राजेंद्र चौधरी जी बता रहे थे कि दोनों लोग, सुनील सिंह जी के पिताजी और वो, एक साथ चुनाव लड़े थे 1974 में। और 1974 ऐसी गिनती है, उसी उम्र के हमारे चौधरी साहब हैं। तो कब 74 और कब 74 के हो गए, ये बहुत पुराना संबंध है। क्योंकि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। शामिल हो गए थे। ऐसे समय में अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया। 0 सीट से लेकर 8 विधायक जिताए, एक बाद में उपचुनाव में 9वां विधायक जिताया। और उससे भी बड़ी बात, मात्र 8 और 9 विधायक के ऊपर जयंत चौधरी साहब को राज्यसभा भेजा। और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा के छोड़ के, इसमें इंडिया गठबंधन को छोड़ के, अखिलेश जी का साथ छोड़ के
भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 7 सीट दे रहे थे आप, 7 सीटों की बात थी, वहां 2 सीटों पर चले गए। जो भी कोई मजबूरी रही हो वो अलग बात है। ऐसे समय में जब उन्होंने ये कहा कि मोदी जी में उन्हें चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नजर आती है, तो ऐसे समय में उस समय हम लोकदल को लेकर अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के पास आए। हमने कहा देखिए, भले ही नकली लोकदल चला गया हो, भले ही वो लोग जो लोकदल को चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को मोदी जी से मिला रहे हो चले गए हों, लेकिन आज इस देश बचाने की लड़ाई में लोकदल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपके साथ खड़ा है, जहां भी आप लड़ रहे हैं। आज देश बचाने का जो चुनाव है, उस चुनाव में लोकदल चाहता है कि अखिलेश जी की आज भूमिका बहुत बड़ी है। आज 63 सीटें हैं अखिलेश जी के पास, 17 कांग्रेस के पास है। बहुत बड़ी भूमिका है और इतिहास देखेगा, लोगों में अंडर करंट है, बहुत लोगों में एक विरोध है। भले ही राम को आधार बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा इस देश में होने वाला नहीं है। किसान शंभू बॉर्डर पर परेशान है, किसान किस तरह आंसू गैस के गोले खा रहे हैं। अगर 2024 का चुनाव कहीं भाजपा जीत गई तो वो दिन भी दूर नहीं कि आंदोलन करने पर, किसानों को आंदोलन करने पर टैंकों से कुचला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाएगी इस देश में, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती से चुनाव जीत गई तो। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि आज इस देश का नौजवान बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, किसान जो पूरे अपने एमएसपी की मांग मान रहा है, और अखिलेश जी भी कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन भी कहता है कि एमएसपी की मांग किसान की बहुत जल्दी, जैसे ही इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आएगा 4 जून के बाद, एमएसपी किसान को दिया जाएगा। देश में कानून बनेगा, किसान को उसका हक मिलेगा। किसान को खैरात जो 500 रुपए महीना बांटती है भारतीय जनता पार्टी, ये खैरात नहीं चाहिए, किसान को हक चाहिए। किसान को हक दो, उसके पैरों पर खड़ा करो, उसे एमएसपी का दाम दो। किसान अपने लिए आवास भी बनवा लेगा, गैस भी खरीद लेगा, सब काम कर लेगा। किसान को हक की जरूरत है और वो हक देने का काम अखिलेश जी, लोकदल और इंडिया गठबंधन करेगा और एक एमएसपी का कानून लागू करके देश में देगा। आज चुनाव